प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधा है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार आकर निम्न काम करेंगे। पहला, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी आज सावन में मटन पार्टी करने वाले नेताओं को मोतिहारी में मंच पर सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे तथा अपने प्रवचनों के दोहरेपन का सार्वजनिक परिचय देंगे। दूसरा, 132 महीने पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा पीएम बनने के 11.5 साल बाद भी पूरा नहीं करने पर प्रायश्चित करेंगे तथा इसका दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे। तीसरा, बिहार में अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहराएंगे। चौथा, किसानों को अपराधी बताने वाली बिहार पुलिस को सम्मानित करेंगे। पांचवा, जुमलों की इतनी भारी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंद्र देवता भी शर्मा जाएंगे। छठा, अन्य राज्यों के चुनावों की तरह जुबान से बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। नवंबर तक वो ज्वलंत मुद्दों की बजाय काल्पनिक डरावनी बातें करेंगे। सातवां, ये घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव के बाद भी श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। आठवां, 2 दिन से जिले के सब स्कूल बंद करवाकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कराएंगे। नौवां, बिहार जैसे गरीब राज्य का 100 करोड़ रुपए अपनी रैली पर खर्च कर चंद घंटों में ही वापस दिल्ली उड़ जाएंगे। 10वां, टेलीप्रॉम्प्टर देख अभिनय के साथ वही घिस्सी पिटी घोषणाएं पढ़ेंगे। 11वां, जंगल राज, विपक्ष, लालू प्रसाद, आरजेडी, मुसलमान इत्यादि शब्दों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की ओर से बड़ा प्रहार किया गया है और एक्स हैंडल पर पोस्ट कर 10 से 11 सवाल पूछ लिए गए हैं। सवालों में ज्यादातर जिक्र किया गया है कि चीनी मिल का क्या होगा, किसान जिसको जिस तरह से पिछले दिनों अपराधियों को ना पकड़ पाने के बावजूद भी पुलिस की ओर से जिस तरह से बयान सामने आया किसानों को लेकर, वो भी अपमानजनक था किसानों के लिए, आपत्तिजनक था किसानों के लिए, उस पर भी तेजस्वी यादव की ओर से सवाल पूछा गया है। तो नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत और स्वागत के साथ और मेरा सवाल नीरज कुमार जी आप से होगा। नीरज कुमार जी, आज प्रधानमंत्री का दौरा है, बिहार में रहा है और मोतिहारी में भी जब वो पहुंचे और यहाँ से कई बड़ी सौगातें दी, लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से 10 सवाल पूछे गए हैं और 10 सवालों में पूछा गया है विकास को लेकर, अपराध को लेकर, किसान को लेकर, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। एक्सपोस्ट को आप कैसे देख रहे हैं नीरज कुमार जी? तेजस्वी यादव एक बेरोजगार नेता है जिनके पास बिहार में कोई काम नहीं बचता। वो बिना मतलब का सुबह उठते हैं, फालतू फालतू बात करते हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला है, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ चल रहा है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, 7,217 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। दरभंगा दरियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। आई अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक्टर सिस्टम इन भटनी छपरा ग्रामीण सेक्टर की शुरुआत होगी। वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलेगी। ऑटोमेटिक सिग्नल बिटवीन भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन NH 319 उनको विकास नहीं दिक्कत। दरअसल राजद और लालू परिवार की परेशानी है, वो विकास देखकर वैसे ही भड़कते से लाल कपड़ा देखकर सारा बढ़ जाता है। इनको तो बिहार में लूटने से इनको मतलब रहता है, बिहार में अपराध कैसे बढ़ेगी से इनको मतलब रहता है। इन्हें बिहार के विकास से कभी कोई लेना देना रहा नहीं। और आज ही देखिए ना, लालू परिवार में मैं तो बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही निर्णय दिया। ये लोग याचिका ले गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि हमको इसमें रियायत दिया जाए, इससे ट्रायल रोका जाए, नौकरी और नौकरी के बदले जमीनें जो ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे स्पीडी ट्रायल होगा और भ्रष्टाचारियों को सजा होगी। ये भ्रष्टाचारी परिवार है, सजा याफ्ता परिवार है। इसको बिहार के विकास से बात करने का कोई अधिकार नहीं। इनके समय में, आरजेडी के समय में बिहार का जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ हुआ था, नीचे गया था। पर कैपिटा इनकम बिहार का नीचे गया था। ये क्या बात करेंगे विकास की? तो विकास समझ में भी आता है। ठीक है, जवाब लेते हैं। माँ बाप इनके मुख्यमंत्री रहे, 9वीं पास नहीं कर पाई। अरे वे गरीब का बच्चा पास नहीं कर पाता तो समझ में आता है। माए बाप मुख्यमंत्री रहे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, इनकी बात आरजू खान जी हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। आरजू खान जी जवाब दीजिए। मैंने इनकी बातों को पूरा मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से।
आरजू खान जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है, नीरज कुमार जो प्रवक्ता है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर जिस तरह से प्रधानमंत्री की ओर से एक के बाद एक बड़ी सौगातें दी गई, वो विपक्ष को नजर नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 5 दशक, जैसे उन्होंने जिक्र किया ना कि 5 दशक की सरकार में उस पर हमला करेंगे, तो जाहिर तौर पर जंगल राज तो कोर्ट ने ही कहा था, उसको लेकर भी इनका प्रहार है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार अगर करने का काम करती तो बिहार में वो चीजें दिखती ना। और ये हम विपक्ष नहीं कहती है, प्रदेश की जनता कहती है। और प्रदेश की जनता किस तरीके से कहती है? आप 125 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं, फिर 56,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, और बार बार जब भी चुनाव आता है तब तक बिहार से आप नाता जोड़ लेते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं और तमाम तरह के दावे करते हैं। लेकिन अगर हर सूचकांक से भारत सरकार के डेटा में अगर बिहार की कट्टी है, पिछले पायदान में है, तो इसका जवाब कौन देगा? इसके जवाब सत्ता में बैठी हुई डबल इंजन की सरकार ही देगी। मैं सोचता हूँ कि नीति आयोग कहती है कि बिहार प्रदेश में निवेश ही नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 85 लाख ऐसे लोग हैं जिनको 5,000 रुपए महीने से भी कम उनकी महीने की आमदनी है। तो ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है, जो कि भारत सरकार का डेटा कहता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में फिरकी कौन ले रहा है। क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है बिहार प्रदेश में। क्राइम से आप जंगल राज की बात करते हैं, ये गुंडा राज हो चुका है और पूरा पटना राजधानी इसी पोस्टरों से पता हुआ है कि बिहार में गुंडा राज है। तो क्या वो इस चीजों पे भी भाषण देंगे, या फिर सस्ती राशन वाली बातें करके झूठ मूठ का इरादा करके, जैसे 2014 से पहले उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हर सालाना 2 करोड़ लोगों युवाओं को रोजगार, 15 लाख खाते में उनके जाएंगे। स्विस बैंक का भी रिपोर्ट आया है जो कहता है 4.9% के तेजी से बढ़ा है काला धन भारत का, स्विस बैंक का। तो ये कब लेकर आएंगे? ये सारे जुमले हो जाएंगे क्या? ये चुनावी जुमले होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एनसीआरबी का डेटा, एनवायरमेंटल हेल्थ इंडेक्स का डेटा, ऑक्सीजन की रिपोर्ट और ये सारी आरजू खान जी, जिस तरह से एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, प्रदेश में युवाओं को नौकरी मिल रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या ये बदलता हुआ बिहार नहीं है? जी, मैं बदलते हुए बिहार को बताता हूँ। मैं बदलते हुए बिहार को बताता हूँ कि वो किस तरीके से बदला है। बिहार प्रदेश में शराब की बंदी है, लेकिन विधान परिषद और विधानसभा के बाद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसके बाहर में आपको शराब की बोतलें नजर आएंगी और वो आप अपने टीवी चैनलों पे दिखाइएगा। यहाँ बस्तियां की बस्तियां जला दी जाती हैं शराब माफियाओं की तरफ से। हजारों लोगों की आंख की रोशनियां चली गई हैं। बीपीएससी का पेपर लीक होता है, आपको नीट का पेपर लीक होता है, लेकिन उसका मास्टर माइंड, उसका जो माफिया है वो पकड़ा नहीं जाता है। ठीक है, जवाब लेते हैं। करोड़ लागत से बनी हुई जो खुले हैं, समय की कमी आरजू खान जी, जवाब लेते हैं। इसका माफिया नहीं पकड़ा जाता है। ठीक है, अब नीरज कुमार जी, ये सच्चाई नहीं है कि प्रधानमंत्री इसी धरती से कह करके गए थे कि जो चीनी मिल है यहाँ पर इसको शुरू किया जाएगा, जो स्टील प्लांट है उसका यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, लेकिन यही इसी धरती पर आकर 11.5 साल हो गए, लेकिन इसका कुछ भी किया नहीं गया। मैं सवाल समझ गया, आपका जवाब ले लीजिए। दरअसल आरजेडी को माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि समझ में आती है। बिहार में इथेनॉल के प्लांट खुले हैं जिससे किसानों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। चीनी मिलों की बनस्पत किसानों को जमीन की कीमत ज्यादा बेहतर मिल रही है। ये दूरदृष्टि को नहीं समझते। चीनी मिलें बिहार में बहुत सारी चीनी मिलें को रीओपन किया गया, खुली है, ऐसा नहीं कि नहीं खुली है। और उसके बदले में बिहार में इथेनॉल के कई एक प्लांट लगे हैं, जिसका कारण किसान रॉ मटेरियल में क्या लगता है, गन्ना तो लगता है। और गन्ना किसानों को मकसद क्या था? बिहार के किसानों को उनकी कीमत, जो फसल उगाते हैं उसकी सही कीमत मिले उनको, और वो लाभान्वित हो, उनकी आमदनी बढ़े। माफी के साथ रोकूंगे समय, हमें यहाँ पर इतने कोई इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए।